थे धनी जी हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे थे धनी जी हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। ओ मेरे प्रीतम, 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 ओ मेरे प्रीतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी सुंदर साज अनुरोध करता हूँ कृपया साइलेंस को मेंटेन करें और हम ये ध्यान मुद्रा में ही आज का सत्संग हम बिल्कुल अपने शरीर से अपने आत्मा को यहाँ से ज्ञान को स्पर्श करते हुए और श्री राजी महाराज का प्रेम को दर्शन करते हुए हम अपनी जागनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। कमर सीधी रखें, गर्दन को सीधा रखें और आँख को बंद रखें। ज़्यादा नहीं, हमारा सेशन 45 मिनट से 50 मिनट तक का रहेगा। हम उस तरह से आज शांत बनने की कोशिश करें जैसे गहरी नींद में अगर जाना हो तो हम क्या करते हैं, आप मेरे शब्दों को बिल्कुल शब्द के साथ आप नक्शा उतारिएगा। हम अपने व्यवहार में जो जो घटना है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जिनको बैठने में तकलीफ होती है कृपया उठ के कोई चेयर का या कुछ ही का आप सहारा लीजिएगा। जिनको शरीर साथ दे रहा है कृपया उसी पोजीशन में, उसी आसन में, आनंद आसन, एकदम सुखा आसन में आप रहिएगा। हमने दिन भर जो भी हमने सुबह से शाम तक जो भी हमने कार्य किया है, सुबह उठ के जरूर हमने एक बार श्रीराज जी से प्रार्थना की होगी और सुबह 5 बजे 6 बजे जो भी समय है आधा घंटा करीब हमने राजी से प्रार्थना की होगी। सेवा पूजा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से या मेहर सागर पाठ के माध्यम से कहीं से हम जुड़ने की कोशिश जरूर की होगी। उसके बाद धीरे से हम सूर्य उदय के साथ साथ सूर्य की किरणें फैलने लगा और उसके प्रकाश और तापपूर्ण होता गया। हमने अपने रजोगुण को और आगे फैलाया। ऐसे करते करते जैसे जैसे संध्या होने आया, इस बीच में हमने अपने व्यवहारिक कार्य को, शरीर, संसार, व्यवहार के जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको हमने करते आए। और इस तरह से सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। ये दिनचर्या हम हर रोज करते हैं। बाल्यावस्था में खेल कूद के बिताया, किशोर अवस्था में अनंत वृत्तियों के साथ हमने खुद लड़ाइयाँ की। ऐसे करते करते इस पवन धरती पर बहुतों ने आकर के इस दुनिया के अंदर बहुत कुछ किए, करने की कोशिश किए। खाली हाथ संसार में आए और खाली हाथ संसार से गए। जो उन्होंने कमाया यहीं छोड़ा। उन्होंने जो भक्ति रूपी धन कमाई की, परमात्मा का प्रेम रूपी जिन्होंने कमाई की, वो कमाई को लेकर के आत्मा यहाँ से निकलती है। प्यारे सुंदर साथ जी,
हमने सारा जीवन का रूटीन को आज का ही दिन से हमने तुलना किया। आज ही हम घर से निकले, हर रोज निकलते थे, और आज सत्संग के नाम लेकर के हम निकले, अभी हम सत्संग में उपस्थित हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। दिन भर की ट्रांजैक्शन के पश्चात हम पशु पक्षी देखिए, पशु दिन भर चरने जाता है और शाम को आता है अपने काऊ शेड, अपने गौशाला में आप देखिए, आकर के वो अपने अपने स्थान में बैठ जाते हैं, और जो चर के आया है उसको वो अपने अंदर चबाता है, बैठता है। कितना आनंद से गौ बैठती है, आप देखो, गौ को ध्यान करिए आप, सुंदर, जिसको हम गौ माता कहते हैं, अपने स्थान में आकर के गौ बैठते हैं। घोड़े, जितने भी जानवर है, पालतू जानवर, सब अपने अपने घर आके बैठते हैं। बिल्ली, कुत्ता, सब देखिए रात्रि के समय में सब साइलेंस। और पक्षियां दिन भर कहाँ कहाँ चरते हैं और अपने घोंसले में आकर के संध्या समय में इस सुंदर हरियाली नगरी पेड़ पौधे में आकर के अपने घर के ऊपर छत में आकर के एक आधा घंटा वो भी अपने भाषा में आवाज़ें निकालती है, और फिर शायद उसके भाषा में वो भी परमात्मा को सत्संग कर रहा होगा, जो भी हो। लेकिन जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है सब शांत हो जाते हैं, और मनुष्य भी अपने अपने घर को वापस आते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। उसमें भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में दीक्षित और शिक्षित हम सुंदर साथ संध्या के समय में जैसे अपने घर वापस आते हैं, अपने घर में सुंदर पूजा है, सिंहासन है, गुरु महाराज का आसन है, और एक बार पूरा दिन भर का थकान को श्री राज जी को चरण में प्रणाम करते हुए, संपूर्ण दिन भर का झंझटों को गुरु के चरण में रख करके शांत चित्त से बंदो सतगुरु चरण को, करूं धनि प्रेम प्रणाम, अशुभाहरण मंगल करना। इस तरह से सदगुरु को वंदना करते हुए आहा, घर में सब बच्चे भी आके बैठ जाते हैं और बिल्कुल हाथ को प्रणाम फोल्डिंग आसन में रहा करके, कितना सुंदर। श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में श्री राज जी महाराज दिव्य परम धाम में विराजमान अक्षय धाम, बीच में जमुना जी बह रही है, बिल्कुल सुंदर। 7 घाट को होते हुए रंग महल को दर्शन करते हुए हम घर में पूजा पद्धति शुरू करते हैं, और घर की माताएं अपने रसोई के चौक में श्री राज जी को याद करते हुए भोजन प्रसाद तैयार कर रहे हैं। घर में जो पूजा उच्चारण हुआ सबके कानों में आवाज़ आ रही है, और उस आवाज़ से दिल में याद करते हुए गुनगुनाते हुए जीवन में हमें यही सीखना है। घर में पूजा पद्धति के साथ हम जीवन में क्या सीखते हैं कि जीवन के अंतिम घड़ी में हम भुनभुनाते हुए नहीं मरना चाहते हैं, हम गुनगुनाते हुए मरना चाहते हैं, अर्थात गुनगुनाते हुए शरीर को अंत करना चाहते हैं। क्या गुनगुनाएंगे? नाम मलाउर धारो साधु भाई, नाम मलाउर धारो। बिल्कुल भोजन तैयार हो रहा है, घर में रसोई का एक एक दाना दाना में
घर के वातावरण में जो पूजाएं की आवाजें हो रही है वो चावल के दाना दाना में प्रवेश कर रहा है। आटा के कण कण में वो भक्ति प्रवेश हो रही है। और जमुना जी के घाट में जैसे बोलते हैं तो जमुना जल से हम आटा गूंथ रहे हैं। जैसे जैसे भाव हमारा जहाँ जहाँ पहुँचता है राजी महाराज वहीं प्रवेश होते हैं। और रसोई का चौक तो दिव्य परम धाम के रसोई का चौक के साथ धनी ने तुलना किए हैं। परम धाम का रसोई का चौक जिनमें सत है, चिद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है, इतने सुंदर गुणों से ओत प्रोत परम धाम की भावना को सेवा पूजा के माध्यम से लेकर के हम यहाँ रसोई का चौक में प्रवेश करवा रहे हैं। दाल के एक एक कण में प्रेम है, सब्जी के एक एक कण में प्रेम है। श्री राजी महाराज ने खेल में आए ब्रह्मात्माओं को ये रस पिलाने के लिए हमें इतना सुंदर व्यवस्था से भोजन का व्यवस्था कर दी है। रसोई बनाने वाले माताएं राज्य के नाम को लेते हुए जब भोजन बनाती है तो प्रसाद बन जाता है, वो अन्न नहीं रहता है, प्रसाद बन जाता है। रस नामी रसोई का चौक जिसमें प्रेम का रस ही रस चलता हो। पानी भी अगर छोएंगे वहां तो चरणामृत बन जाता है। और वो अन्न अन्न ही नहीं रहता है। अन्न के अंदर जो अन्नम ब्रह्म करके जो शास्त्र ने कहा है वो परब्रह्म परमात्मा का अन्न बन से लाया हुआ है। दिव्य परम धाम में जो अन्न बन की बात आती है घर में वही अन्न प्रसाद के रूप में आया है। प्यारे सुंदर साथ घर में जो फल फूल है दिव्य परम धाम का उस नूर बाग फूल बाग और इतना सुंदर सात घाट में बगीचा है, वो बगीचा का ही केल है, लिबोय है, अनार है। देखिए तो हम जहाँ से आए वही फल हमारे राज्य महाराज ने हमारे लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए। हमारे रस हमारे फ्रिज में हमारे अलमारी में देखिए केला है ना, दिव्य परम धाम के केल वन से आया है सुंदर सादा जी। लिबोई हमारे घर में देखिए तो फ्रिज में नींबू है, माताएं नींबू निचोड़ रहे हैं, वो कहाँ का है? लिबोई वन का है। केल लिबोई अनार देखिए तो यहाँ पर हम अनार ग्रहण करते हैं, दिव्य परम धाम में अनार वन से ले आए सुंदर साथ जी। एक एक फलों में आप श्री राजी महाराज का प्रेम को दर्शन करिए सुंदर साथ जी। तो रसोई का चौक में जितनी भी हमारा भोजन सामग्री है, प्रसाद की सामग्री है, राज्य ने परम धाम से भेजा है। माताओं से विनम्र अनुरोध है कि आप रसोई का चौक में भजन गुनगुनाते हुए, चौपाइयाँ गुनगुनाते हुए, गुरु जी मंगलदास जी प्रत्येक माताओं को चौपाई लिख के देते थे और उस रसोई का चौक के उस सामने में लिख करके चिपका देते थे और कहते थे कि तुम ये चौपाई गाते हुए रसोई बनाना और वो रसोई तुम अपने पति को दो, अपने बच्चों को दो, अपने घर के सदस्यों को जब दोगी ना तो ये दवाई का काम करता है, सुस्वस्थ रहते हैं। और परमात्मा को नाम ले करके जब तुम ये भोजन परसती हो तो देखना कि तुम्हारा पतिदेव में जो भी संकट है, जो भी आपत्ति है सब दूर हो जाएगा। गुरु महाराज के शब्दों का ये प्रसाद को लेकर के हम जब ये वचन रूपी प्रसाद को जब लेंगे सुंदर साता जी, जैसा खाया अन्न वैसा हुए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। कमर को सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। थोड़ा सा अगर शरीर में कठिन महसूस हो रहा है तो शरीर को थोड़ा लूज करिए, लेकिन आँख को खोलिए मत। आँख को मेरे शब्दों से आप कान से सुनिए और अपने हृदय में उसका घर बनाइए, शब्दों का घर बनाइए। उस घर में आपने कहा है अरस तुम्हारा मेरा दिल है,
तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। आपने इस तरह से राज जी को अपने हृदय में बुलाए हैं, ठीक है। और जब राज जी हृदय में आ गए हैं तो आप विचार करिए कि जब राज जी हमारे दिल में आते हैं, कोई आपके घर में कोई बुलाता है, आपको किसी ने घर में बुलाया, आप उनके घर में गए तो शोभा कितना सुंदर है, और इर्द गिर्द पर्दा है, जमीन में कारपेट है, तो आपको बैठने में थोड़ा आनंद आता है। अगर वो बैठने का जगह अच्छा नहीं है, धूल धूल है, तो आप ही थोड़ा हिचकिचाहट हो जाता है। जब सुंदर बैठक कमरा होता है तो हमें बैठने में आराम होता है। श्री राज जी महाराज को जब हम बुला रहे हैं, अरस तो तुम्हारा मेरा दिल है, हे परमात्मा मेरा दिल ही आपका अरस है, आपका धाम है, तुम आए करो आराम, आप आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। आहा, जैसे ही श्री राज जी महाराज हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, सुंदर साथ जी, गुरु महाराज ने कहा है, जमीन के ऊपर पटिया पीड़ा, उसके ऊपर थाली के ऊपर कटोराएं, कटोरी के ऊपर अब आपने राज जी के लिए अथाने रखे हैं, रसोई चावल रखे हैं, सब्जी रखे हैं, जल रखे हैं, सब सामग्री तो रख दिया आपने, भाव रखे कि नहीं रखे? गुरु महाराज पूछते हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। गुरु महाराज पूछते हैं, अब एक ही तो तुम्हारे पास है, वो भावना। अब भावना नहीं रखोगे तो फिर तो तुमने, भावना मतलब आपको बता दूं, पंखा जब घूमता है तो घूमने दीजिए, उसके बाद आप स्विच ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद भी पंखा घूमता है थोड़ी देर, लेकिन उसमें करंट नहीं है, उसमें प्राण नहीं है। ऐसे ही हमारा रोज का सेवा पूजा का रूटीन है, इसीलिए हम सब चीज सामग्री धराते हैं, लेकिन अगर उसमें भाव नहीं है तो वैसा ही मैकेनिकल है जैसे पंखा बिना करंट घूमता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, एक एक वस्तु में भाव रखो। राजी महाराज भावना को ग्रहण करते हैं, भाव एव ही। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब आपने हृदय में राज जी को विराजमान कर दिए। राज जी महाराज का स्वरूप, आहा, लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भौमे केश श्रवण भूषण मुख दंत मिटी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। प्यारे सुंदर साथ, ऐसा स्वरूप लेकर के श्री राज जी महाराज हमारे हृदय में विराजमान हो गए। अब आप हृदय में राज जी को रख करके रसोई का चौक में आपने भोजन बना रहे थे माताएं, आप एक स्पून पे उठाते हैं तो आप नहीं उठाते हैं, राज जी महाराज हृदय में रखे ना, राज जी उठाते हैं। एक एक श्वास हमारा ले रहे हैं ना, राज जी ले रहे हैं वो श्वास, हम नहीं है श्वास लेने वाले। हम कौन है? बाहर गया हुआ श्वास अंदर आएगा कि नहीं आएगा, अंदर आया श्वास बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा हमारे हाथ में है। और राज जी ही जैसे श्वास के रूप में अंदर बाहर कर रहे हैं। ऐसा रसोई में से जब भोजन तैयार होता है, प्यारे सुंदर साथ जी, जब वो हम भोजन थाली में आता है, इतना रसदार और इतना पोटेंशियल एनर्जेटिक, ओहो,
संपूर्ण हमारा दुख कष्ट को, भूख को तो मिटाएगा ही, लेकिन हमारा कष्ट को भी दूर करेगा। वो सब जैसे भोजन तैयार हुआ, राजी महाराज को धराए। ओहो, राज्य के पास लेकर के हमने जब आते हैं तो कितना सुंदर सुंदर शब्दों से हम राज्य को आग्रह करते हैं कि राज्य केसरवाई के महल पधारे। आहा, तीजी भोम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। तीसरी भोम को याद करते हुए, पद्मावतीपुरी धाम को याद करते हुए, नौतनपुरी धाम को याद करते हुए, सदगुरु महाराज को याद करते हुए हम भोग धराएं। एक सेकंड भले क्यों न हो। महामंगलपुरी धाम में श्री बाईजू महारानी को आसन पर रख करके, राज्य महाराज स्वरूप महामती प्राण जी को आसन में रख करके गादी स्थापना किया, सुंदर साथ ने भोग धराए। ओहो, हमारे घर में जो भोजन तैयार होता है सुंदर साथ जी, पहला नंबर राज्य महाराज को याद करते हुए उस रसोई को रस बनाए, पहला नंबर। ये हमारा संसद भवन की तरह ही है रसोई का, जो संसद भवन से देश संचालन होता है। हमारे घर के सदस्यों का गुण अंग इंद्रिया आपके हाथ से बनाया हुआ रसोई से संचालन होता है। दिव्य परम धाम में 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 28 थम्ब अपार, मन चलिए निज दरवाजा से अंदर जाइए। थम्बों का हार, मंदिरों के हार, और आगे जाइए 28 थम्बा का चौक, और आगे जाइए। चौरस हवेली के पहले ही चौक में रसोई का चौक है सुंदर साथ जी। क्यों रसोई का चौक पहले आया? घर में कोई साधु संत गुरुजन आते हैं, कोई गेस्ट भी आते हैं, तो कोई भी आते हैं, पहला हम पानी पूछते हैं, चाय पूछते हैं, और पानी पूछेंगे या चाय पूछेंगे, जो भी है, पहला तो आप रसोई के चौक में जाओगे ना। और कोई गुरुजन आ रहे हैं तो पहले पूछें, आप भोजन में क्या लेंगे? रसोई के चौक की बात आई ना, पहले पूछेंगे कि भोजन में क्या लेंगे। अपने आदर्श व्यक्तित्व अगर घर में आ रहे हैं, एक प्रेरणा के स्रोत अगर घर में आ रहे हैं, तो आपके दिल दिमाग पहला क्या खाएंगे, क्या खिलाऊं, कितना भाव से आप रसोई के चौक में प्रवेश करते हैं। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, और इतना भाव से आपने बनाए, और आने वाले मेहमान नहीं, हम तो भोजन नहीं करेंगे बोलेंगे, तो आपको कितना दर्द होता है हृदय में, होता है कि नहीं होता? ये अपने घर के रसोई का चौक जो है प्यारे सुंदर, उसको किचन मत बोलिएगा। जहाँ किच 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 होता है उसको किचन कहते हैं। जहाँ रसी रस भरा हुआ है ना, वो रसोई का चौक है। परम धाम की टर्मिनोलॉजी है। इस खेल में आने से पहले हम ऐसे दिव्य परम धाम में हम उपस्थित थे प्यारे सुंदर शाह जी। तो इसीलिए हम ये आग्रह करते हैं कि बिना आलसी, बिना लेजीनेस अपने रसोई को, घर को स्वच्छ रखें, रसोई का कमरा को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, भोजन बिल्कुल पवित्र भाव से बनाएं, पहला राज्य के नाम पर करें। उस भोजनालय से ही हमारा खून बनता है, भोजनालय से हमारा वृत्ति बनती है। इसलिए परम धाम से ब्रह्मात्माओं को रसोई का चौक, उसके बाद
रसोई का चौक से आप और चौरस हवेली में 3 हवेली जैसे पार करते हैं, आपको गोल हवेली मिलता है परमधाम के रंगमहल के प्रथम भवन में। उस गोल हवेली हमारा मूल मिलावा का बैठक है। सुंदर साथ जी, आपके घर में रसोई का चौक, आपने अपने हृदय में राज्य का प्रसाद ग्रहण किए और वो गुण अंग इंद्रियों को स्वच्छ पवित्र बनाया। आपका ज्ञानेन्द्रिय, आपके कर्म इंद्रिय, शरीर में 5 ज्ञानेन्द्रिय है, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। यह सब सिर में ही है, गर्दन से ऊपर है। श्रवण कान, त्वचा गाल में देखो, अन्य इंद्रियां देखो, सारा शरीर में त्वचा है। श्रवण त्वचा, नेत्र आँख को देखिए, श्रवण त्वचा नेत्र, रसना जीवा, नासिका गंध लेना, गर्दन के ऊपर ही है सारा। बस जैसे हमने राज्य के नाम पर रसोई का ग्रहण किया सुंदर साथ जी, ये जा करके ज्ञानेन्द्रिय को ऐसा रिसेप्टिव बनाया कि कान से हम राज्य की वाणी ही श्रवण करें, किसी की निंदा न सुने, न किसी को प्रशंसा सुने। राज्य की प्रशंसा सुनने का, राज्य के ही गुणगान गाने का ऐसा अवसर हो जाता है। अगर किसी के भी प्रशंसा सुने तो हम राज्य के ही प्रशंसा में घटा देते हैं, लेकिन इसे कान से सुन, निंदा तो सोचते ही नहीं, निंदा तो हम सुनते ही नहीं। जब अन्न पवित्र होता है, इस तरह से श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका ज्ञानेन्द्रिय पवित्र हुआ, कर्म इंद्रिय अच्छा कर्म करके पवित्र हुआ। अब आप रसोई का चौक से आगे बढ़ेंगे, गुणांग इंद्रिय से आप आगे बढ़ेंगे तो ये प्रथम चौरस हवेली है। और दूसरा चौरस हवेली है आपका मन, गुणांग इंद्रियों का मन, बुद्धि, दूसरा चौरस हवेली। और जैसे 4 हवेली पार करते हैं तो आपको गोल हवेली मिल जाता है। और गोल हवेली कैसे है? आहा, 64 थंबों से आप हर जगह सुंदर साथ की कृपा से, गुरु की कृपा से मूल मिलाव का बैठक आपने अपने घर में रखे हैं। राज्य के सिंहासन के पीछे कभी कभी कहीं रखते हैं। आपको ऐसा बैठक मिलता है ध्यान केंद्र का कि हमारा संपूर्ण रिमोट श्री राज जी वहीं पर संचालन करते हैं। हमारा परात्म स्वरूप का स्थान है प्यारे सुंदर साथी। धनी ने इसीलिए बार बार कहा है, सूरत एक राखिए मूल मिलावे माय। ओहो, मूल मिलावा। हम संसार में एक आपस में मिले बिना रह नहीं सकते। एक आपस में प्रेम से मिल करके बैठना ही चाहते। अभी सत्संग बैठक हम मिल के बैठे। धनी ने कहा कि अगर तुम मिल के ही बैठना चाहते हो, लेकिन माया का गुण कहीं न कहीं असर करता ही है। इसीलिए एक काम करो मेरे ब्रह्मात्माओं, तुम खेल में मूल मिलाव का बैठक ध्यान करो। गुरु महाराज ने बंबई में तितर बितर हुए सुंदर साथ के घर घर गए। घर घर जाकर के उन्होंने एक एक सिक्का दिया, एक एक पैसा मिल करके 100 पैसा। धन गुरु जी ने कहा कि सुंदर साथ जी, इस सिक्के में कितने पैसा है? बोले 100 पैसा है। 1 पैसा कम हो गया तो क्या रुपया बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये सिक्का लेकर के फलाने दिन शनिवार के दिन आप लोग बुलेश्वर मंदिर में आना। बंबई के सुंदर साथ को गुरुजी ने एक सूत्र में बांधा।
और देखा जाए उस दिन तो सिक्का पहुंचाने के बहाने सभी सुंदर साथ आए, तो 200-250 सुंदर साथ। आज से कितने वर्ष पहले की बात है। 200-250 सुंदर साथ एक आपस में देख करके इतना आश्चर्य हुआ कि हम इतने जमघट हैं यहाँ बंबई नगरी में, ये महानगरी के अंदर। गुरुजी ने उसी दिन कहा, ये जो सिक्का मैंने तुम लोगों को दिया था, आप लोगों को दिया था, ये तुम्हारा मूल मिलावा है। यहाँ 100 पैसा है, ये गोल है सिक्का। परमधाम के गोल हवेली में आप लोग बैठे हो, और उस गोल हवेली में 100 पैसा होने का अर्थ है जैसा 12,000 ब्रह्मात्माओं का बैठक है। अगर इस 1 पैसा इसमें से कमी हो तो 100 नहीं पहुंचता है। ऐसे अगर आप प्रत्येक शनिवार 7:30 से 9 बजे तक में इस मूल मिलावा के बैठक में नहीं आओगे तो आपका परमधाम का मूल मिलावा 100 पैसा न होने से, जिस तरह से 99 पैसा का रुपया नहीं बनता, ऐसे आपके हृदय में मूल मिलावा नहीं बनेगा। तो गुरु महाराज ने जैसे नियम रख दिया, आज भी सुंदर साथ मूल मिलावा का बैठक के नाम से बंबई में महानगरी होते हुए भी, अपने बिजी सिटी होते हुए भी अपने परात्म को ध्यान करने के लिए शहर में वहाँ पर एकत्रित होते हैं सुंदर साथ जी। वही मूल मिलावा हमारा रंजू वैली सुंदर साथ शनिवार का दिन, रविवार का दिन यहाँ पर एकत्रित होते हैं 2 बजे से 5 बजे, जहाँ तक मुझे ख्याल है। सुंदर साथ जी, गुरु महाराज को याद करिए। मंगलधाम आपका बहुत नज़दीक में है। गुरु जी के आसन प्रत्येक घर में रखे हुए हैं। आप गुरु जी का आसन को साक्षी रखिए। गुरु जी के कोमल कोमल हाथ से, हमने प्राणनाथ जी का हाथ नहीं देखा, सदगुरु महाराज का हाथ नहीं देखा, मूल मिलावा का स्वरूप का हाथ को हम चौपाई द्वारा अनुभव कर रहे हैं। साक्षात गुरु महाराज यहीं से पशुपति के उस भूमि मेलबोटे में उन्होंने जन्म लिया। उनका जन्म स्थान, आप कभी कभी गाड़ी लेकर के थोड़ी देर आगे जाओगे तो आप गुरु जी का जन्म स्थान में सुंदर मंदिर गुरु महाराज के आशीर्वाद से बना हुआ है। वहाँ जाओ जन्मभूमि, थोड़ा इधर जाओ मंगलधाम, गुरु जी का जन्म स्थान, गुरु जी का कार्य स्थान। आप तो बीच में बैठे हो, कितने भाग्यशाली हैं आप। दार्जिलिंग के सुंदर साथ, रंजबेली के सुंदर साथ जाति स्मरण करिए। कितना सुंदर अवस्था में धनी ने साक्षात परमधाम में आप लोगों को रखे हैं सुंदर साथ जी। एहसास करिए, महसूस करिए अपने हृदय में। कभी कभी रात को 12 बजे 1 बजे उठकर एक बार राज्य की तरफ हाथ ऊपर करके ऐसा आप प्रार्थना करिए कि सारी शक्ति परमधाम मूल मिलाव से मेरे सिर में होते मेरे अंग अंग में प्रवेश हो रहा है, ऐसा एहसास करिए। गुरु महाराज का आपके दाएं तरफ गुरु महाराज का जन्म स्थान है, बाएं तरफ गुरु जी का कर्म स्थान है। आप उनके आशीर्वाद को एहसास करिए। सुंदर साथ, सौभाग्यशाली सुंदर साथ को ये महसूस हो जाता है। शनिवार के दिन आप गुरु जी ने दिया हुआ हाथ को सिक्का को लेके आइए। वो सिक्का को आप देखिए, गुरु महाराज ने आपको दिए हैं कि आपका उस सिक्का से 1 रुपये के धन, उस संपत्ति से आपके संतति को भी सद्बुद्धि हो जाएगा। वो गुरु महाराज के हाथ से दिया हुआ समझ जाइए। गुरु जी ने इतने तपस्या किए हैं, सदगुरु इतने तपस्या किए हैं, प्राण जी इतने तपस्या किए हैं। एक बार याद करिए, यू स्टेप 1 आई स्टेप 10। तुम एक साथ करो खेल में, मैं जी करूं 10 बेर। सदगुरु ने आशीर्वाद दिए। इतने तपस्या किए हैं कि हम कितने भी हम दुख को अंदाज करें ना, धनी कभी भी दुख नहीं देंगे। इतनी तपस्या किए हैं, बस हमको याद करने में शायद खोटा हो जाता होगा, हमारा याद कमजोर हो जाता होगा, इसीलिए हमें दुख का एहसास होता है। नहीं तो धनी का मेहर बहुत है। हम आशीर्वाद तो चाहते हैं। हम अगर चीनी चाहते हैं तो फैक्ट्री में गन्ना डालना पड़ता है, उखू डालना पड़ता है, शुगर केन डालना पड़ता है। रॉ मटेरियल डाले तो फिनिश प्रोडक्ट आता है फैक्ट्री से। गुरु महाराज फैक्ट्री है आशीर्वाद की। गुरु महाराज को याद करिए, रिटर्न में हमारा
आशीर्वाद आता है। आयरन ओर रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री में डालिए, फिनिश प्रोडक्ट स्टील आता है। हम स्टील फिनिश प्रोडक्ट आते हैं तो रॉ मटेरियल डालना पड़ता है। गुरु महाराज, राजी महाराज, सदगुरु महाराज, घर के माता पिता, सबसे हम आशीर्वाद चाहते हैं तो ये तो फैक्ट्री है, लेकिन रॉ मटेरियल है हमारे अंदर, हमारे हाथ में रॉ मटेरियल है, हमारे हृदय में श्रद्धा, हमारे हृदय में भक्ति, हमारे हृदय में प्रेम। इस चीज को हम जब उनके हृदय में पहुंचाते हैं तो वही रिटर्न में आशीर्वाद बन के आता है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए राज्य से सुबह उठ करके आशीर्वाद चाहते हैं तो राज्य के साथ प्रेम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, श्रद्धा भक्ति के साथ एक आपस में प्रणाम करिए। उसी से आशीर्वाद बन के हमारा जीवन आनंदमय होता है। ऐसा मत सोचिए कि प्रणाम करने से आशीर्वाद के रूप में पैसा आता है, धन आता है, ऐसा नहीं। धन आएगा ही, धन तो लक्ष्मी है, लेकिन धन तो श्यामा जी है। राज्य आने के बाद तो श्यामा जी आएगी ना, श्यामा जी कहाँ जाएगी? श्यामा जी राज्य के साथ है। इसीलिए आशीर्वाद का अर्थ है हमें धन आए ना आए, आएगा ही जरूर, लेकिन उसमें ध्यान मत रखिए। लेकिन राज्य हमारे लिए क्या है? आशीर्वाद स्वरूप में आते हैं, आनंद के रूप में आते हैं। हमें जब राज्य का आनंद मिल जाता है सुंदर साथ जी, संसार हो न हो, हमें आनंद ही आनंद होता है। गुरु महाराज ने दिया हुआ हाथ का सिक्का को लेकर के आप सत्संग में आइए। कुछ को किसी को देखिए मत, किसके घर सत्संग है, कहाँ है, कोई मतलब नहीं। बस सत्संग नाम सुने ना, चल जाइए। वो सिक्का लीजिए, 1 रुपए का, गुरु जी का दान पेटी कहीं होगा या कहीं भी हो, वहाँ 100 पैसा है, उसमें से एक मैं हूँ और उससे मेरा मूल मिलावा, मेरा सत्संग मजबूत हो गया। उस मूल मिलावा का बैठक है सुंदर सा जी दिव्य परमधाम में, रसोई के चौक के बाद में मूल मिलावा का बैठक आता है। आपको याद है, आप भोजन प्रसाद करके सोफा में बैठोगे ना, अपने बैठक कमरा में बैठोगे कि नहीं बैठोगे? थोड़ी देर तो बैठोगे। बस घर के सदस्य भोजन करिए, राज्य के पास आके बैठ जाइए, सभी सदस्य आके बैठिए, एक बार मेयर सागर पाठ करिए, एक बार मूल मिलावा का पाठ करिए। आपका घर इतना आनंददायी होता है, इतना आनंददायी होता है। एक तो रसोई को चौक पे राज्य का भोजन प्रसाद लिया आपने, और दूसरा राज्य के पास में बैठ करके आपने मूल मिलावा का बैठक बनाया। आखिर शरीर छूटने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है? वही मूल मिलावा का बैठक। लेकिन यहाँ मूल मिलावा के भाव से बैठोगे नहीं तो दिव्य परमधाम का मूल मिलावा में कैसे जाओगे? बैंक में पैसा डाला ही नहीं तो एटीएम दबाने से थोड़ी ना होता। पहला पैसा डालो बैंक में, तभी तो एटीएम से आएगा। पहले यहीं पर आपने परमधाम बनाए तभी ना परमधाम होगा। जितना भी बिजी शेड्यूल हो प्यारे सुंदर साथ जी, सुबह का पूजा, शाम का पूजा आप छोड़िए मत। और घर में जो भी भोजन बनता है, घर में कोई नया सब्जी तैयार होता है खेत में या अपने घर के बिल्डिंग के छत में, राज्य को सौंपने के लिए ही तैयार करिए। अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं तो राज्य के लिए 1-2 मीटर लेके आइए। अगर बर्तन खरीदने जाता है तो राज्य के लिए पहला चमची, पंचपात्र, जो भी आप राज्य के लिए खरीद के ले आइए। 100 रुपये लगेगा, 50 रुपये लगेगा। आप 50,000 खर्च करते अपने लिए तो राज्य के लिए 50 रुपये खर्च करो। ठीक है, अपने में पूरा है सब कुछ सामग्री तो कोई बात नहीं। आप जब तीर्थ में जाते हो तो मंगलधाम जाते हो तो कोई साधु संत घर में आते हैं तो आप जहाँ भी जाएं कृपया ये किसी मंदिर में अगर आपको कमी दिखाई दिया, कुछ दिखाई तो आप ये पंचपात्र उस मंदिर में दे दीजिए। कितने ऐसे सुंदर साथ है बेचारे,
मंदिर बनाए हैं, राज्य का पोशाक नहीं है, राज्य का अपने घर के राज्य का पोशाक है तो वहां भी तो राज्य है, वहां पोशाक भेजिए। लेकिन खरीदने जाते हैं अपने लिए तो राज्य के लिए पहला सूर्य को आगे लगा के चलते हैं तो सुंदर साथ जी छाया पीछे होता है ना। लेकिन सूर्य को पीछे रहोगे तो छाया सामने में आता है कि नहीं आता है? वही तो माया है, वही तो बंधन है। राज्य को भूले तो माया हावी हो जाएगी सुंदर साथ जी, वही माया ही कष्टदायी है। तो राज राज पियो पियो धनी धनी, कर्म से भी, मन से भी, बुद्धि से भी जब राज राज का काम करेंगे ना, अब वो कर्म नहीं रहता है, वो सेवा बन जाता है। तुम सेवा से पाओगे पार। जो पैसे आती है ना, हाथ में कहीं कांटा चुभ जाए तो आप कांटा को निकालने के लिए कांटा ही चाहिए। ऐसे ही ये कर्म ही दुख देता है, लेकिन कर्म ही सुख देता है जब उस कर्म में ज्ञान प्रवेश होकर के सेवा भाव जग जाता है। तो वो कर्म कर्म नहीं रहता है। जितना भी आप कर्म करो सेवा में परिवर्तन हो जाता है, सेवा का भंडार हो जाता है। राजी महाराज, सदगुरु महाराज उसी सेवा से हमें आनंदित देते हैं। हम अपने कर्म को भोगते हैं। सुंदर साथ जी एक उदाहरण देता हूँ। आप कमर सीधी, गर्दन सीधा रखिए, ध्यान से आप अपने कर्म को देखिए। दूध बेचने वाले दूध बेचे, पानी न बेचे। घी बेचने वाले घी बेचें, लेकिन केला न बेचें। ऑफिस में काम करने वाले 9 बजे का ड्यूटी है तो 9 बजे ही जाएं। राजा का काम कैले जाला घाम नहीं। स्कूल टीचर 9 बजे 10 बजे का टाइम ऑफिस टाइम, तो 10 काम छोड़ कर के भी ऑफिस पहला जाए। हम काम चोर न बने। जब सेवा भाव जग जाता है ना, तो हम कभी भी ऐसा छल कपट काम नहीं करते। हम किस अर्थ में सुंदर साथ, सुंदर कपड़ा पहनते इसीलिए सुंदर साथ, सुंदर भोजन करते हैं इसीलिए सुंदर साथ। हर चीज में सुंदर होना चाहिए। ड्यूटी इज ड्यूटी, वर्क इज वर्शिप। अगर सुंदर साथ भी कहीं काम करने में सरकार से ठगते हैं, स्कूल में ठगते हैं, अपने ड्यूटी ऑफिस में ठगते हैं, तो फिर कौन सुंदर समाज का निर्माण करेगा? तीन मंत्री राजा के ड्यूटी राज दरबार में आ रहे हैं। राजा ने ऑर्डर दिया 3 जने को कि आप लोग उद्यान में जाइए, फल के गार्डन है वहां जाइए और फल तोड़ के ले आइए। एक एक बोरी पकड़ा दिया। तामसी मंत्री गुस्सा हो गया, वॉचमैन का काम हमको लगाते हैं। बोरी भरना था, घास फूस इकट्ठा किया, 2 फल भी डाला, भर दिया। दूसरा राजसी था, थोड़ा बहुत गुस्सा भी था और एक जिम्मेदारी भी देखा, तो उसने थोड़ा सा पेड़ में चढ़ा और फल भी डाला, कच्चा भी डाला, पक्का भी डाला, घास घूस भी डाला, डालियां डाला, बोर भर दिया बोरी। दूसरा स्वातंत्री था, थोड़ा शांत चित्त से और ऊपर चढ़ा पेड़ में, फल के एक चुन चुन करके डाला और कच्चा भी डाला, पक्का भी डाला, लेकिन चुन चुन करके डाला। बोरी भर के लिया है। तीनों को राजा ने वॉचमैन से कहलाया कि 17, 18, 19 नंबर खोल दो और तीनों को अंदर जाने को बोलो। एक एक कमरा में घुस जाए, बाहर से ताला लगा दो, बोल दो कि जो जो फल लेके आए वही खा करके 15 दिन रहे। जो जो फल लेके आए थे वही खा करके, अपनी कमाई खा करके बैठने के लिए उनको 15 दिन के लिए बंद कर दो। आप विचार करिए, तामसी ने जो ले आया तो वही खाया, घास घूस तो खाया होगा। स्वातसी जो एक था सात्विक मंत्री, उसने जो कच्चा कच्चा फल, पक्का पक्का फल ले आया था। सुंदर परमात्मा दिया वह कर्म भूमि स्मृत लोक भी हमें आए हैं।
जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे भोगते हैं सुंदर साज। अपना कर्म स्वयं भोगना पड़ेगा। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बना, कर्म कंसेप्ट से ही वो वाल्मीकि बना। ये गहनो कर्मनो गति, इसीलिए सुंदर साथ है जी। गुरु जी मंगलदास जी ने भी कर्म ही किए, महामती प्राणनाथ जी ने भी कर्म ही किए। दिब्बंदर से पन्ना तक की यात्रा, 17 साल ने तो राज्य संभाले। हम तो इतना बड़ा राजा तो नहीं है, फिर भी हम घर के तो राजा हैं। तो हम फल अपने हाथ में नहीं देखिए, लेकिन कर्म करना अपना अधिकार है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हम फल भोगेंगे। इसीलिए कर्म को मामूली न समझे। बाकी दुनिया कर्म देखा जाएगा करके बोलते हैं, हमें नहीं करना। देखा जाएगा नहीं, राजी देख रहे हैं कर को, राजी मेरा कर्म को देख रहे हैं। ऐसा डर रखो, ऐसा भय रखो हृदय में। सेवामुखी बने, ध्यानमुखी बने। इस तरह से घर में भी हम अपने रसोई का चौक से लेकर के हमारा जो कर्म का विस्तार कर्म क्षेत्र है, उसमें हम उस कर्म को सेवा रूप बनाएं। प्यारे सुंदर साथ है जी, रंजू वैली में आप सुंदर साथ, यहाँ का वातावरण स्वच्छ, परमात्मा का बहुत बड़ा गिफ्ट है। नो पोल्यूशन। जैसे वातावरण स्वच्छ, आप सुंदर साथ राज्य के अंगना, जैसे परमधाम में यत्र तत्र सच्चिदानंदमय सुंदर वातावरण, फल फूल में कोई धूल नहीं। परमधाम देखिए तो आपके इस सुंदर रंजबेली वातावरण, हरियाली, नो पोल्यूशन। इसीलिए आपके हृदय में तो राज्य है, तो आपके बुद्धि में कैसे पोल्यूशन आएगा? आपके मन में कैसे पोल्यूशन आएगा? ठंडा वातावरण, आपका दिमाग ठंडा रखिए। क्यों आप नाराज होते हैं? क्यों गुस्सा करते हैं? ये गुस्सा चीज आपको कहां से आ गया? जब वातावरण सुंदर है, वातावरण ठंडा है, आप परमधाम के ठंडा शीतल जगह से आए, माया का गुण गुस्सा क्यों ले लिया? यही माया है। इसलिए आपके हृदय में तो राज्य विराजमान है। सुबह बोले थे ना, आओ जी वाला मारे घेर आओ जी, घर में बोले ना सुबह। तो राज्य को बुला करके फिर क्यों ऐसा राज्य को दुख दे रहे हैं? तो बुलाए तो राज्य आ गए। हमारा जैसे थोड़ी है 10 बार बुलाने पर नहीं आने वाला, वो तो एक ही साथ में आएंगे। अपने घर में बुलाए थे, अपने हृदय रूपी घर में बुलाए थे, तो राज्य आ गए हैं। इसीलिए राज्य हृदय में विराजमान सुंदर साथ के हृदय। भोजन भी स्वच्छ होना चाहिए, विचार भी स्वच्छ होना चाहिए। बैटरी खत्म होता है तो चार्ज करते हैं। ऐसे दिन भर में हमारा भक्ति खर्चा हो जाता होगा, कहीं समाया के धक्का लग जाते होंगे। इसीलिए सुबह शाम चार्जिंग करते रहिएगा, आत्मा को पवित्र करते रहिएगा। संत महापुरुष आते हैं तो उनके चरण में श्रद्धा नमन भक्ति करते रहिएगा। सुंदर साथ एक आपस में प्रणाम करिए। प्रणाम में बहुत फल मिलता है। और वो प्रणाम तो राज्य महाराज को सखियां परमधाम में करते थे। हमारा वही सब कुलमूल हमारा आनंद है। फल नित्य विहार प्रमाण, ये हमारा कुल है, हमारा आनंद ही हमारा मूल है। बीच में आकर के राम तेरी गंगा मैली हो गई, बात अलग है, लेकिन हम मूल सोर्स को न भूलें, उस मूल मिला को बैठक को न भूलें। उस पंचमी भोग में हमारा जो राज्य के साथ जो प्रेममय आनंद भूमि का, उसको न भूले। अपने रसोई का चौक को न भूले, उस 28 स्तंभ का चौक को न भूले। वो घर में ही है, बैठक कमरा 28 स्तंभ का चौक देखिए, मूल मिलावा अपना मय बैठक कमरा देखिए। अपने रसोई का जो अपने घर में देखिए, राज्य का सिंहासन जो रखे वहाँ पर मूल मिला कर बैठा कर सुबह शाम बैठा करिए। घर को ही आप मंदिर बनाइए, घर को ही आप तीर्थ बनाइए, घर को ही आप धाम बनाइए। यही तो अपने संपत्ति है। क्या लेके जाना है संसार से? क्या लेके आए थे? बस धर्मशाला है।
2-4 दिन बैठना है। इसलिए एक लौकिक परिवार है, उनको भी परम धाम का ज्ञान दे। एक पारलौकिक परिवार है, वो सुंदर साथ है। इसलिए सदगुरु ने बहुत सुंदर जमात दिया हमारे बीच। इतना सुंदर जमात, हाँ सुंदर साथ जमात। देखिए तो घर भी पवित्र, गांव पवित्र, और दिव्य परम धाम में उठने का जगह भी पवित्र। हम पवित्रता को ध्यान करें। हम पवित्र के संतान हैं। हम कुलमुल हमारा, हम आनंद का हमारा संसार है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपके इस सत्संग में आज अनायास ही राजी महाराज ने ऐसे भाव विभोर हमारे हृदय में बैठाने की उनकी इच्छा हुई होगी। तो सभी सुंदर साथ को एक बार रिकैप करता हूँ। पहला नंबर, घर में सेवा पूजा सबको होंगे, विश्वास करता हूँ। नहीं है तो घर में सेवा पूजा रखिए। उसके बाद घर में सेवा पूजा, एक गुरु ने एक आश्रम में अपने शिष्य को ले गए, बच्चा को बोला, गुरु महाराज ये आपके आश्रम में लेकर पढ़ाना चाहता हूँ, रखिए। 1 महीना बाद गया, पिताजी गुरु महाराज मेरा लड़का कैसा है? बहुत अच्छा है, इसमें 2 गुण बहुत अच्छा है। हाँ, क्या होगा गुरु महाराज 2 गुण? एक तो अपने बुद्धि से करता है नहीं जितना, दूसरा तो एक कहना कहे जो मानता नहीं। ना अपने बुद्धि से करता है और न मेरा कहना मानता है। ये 2 गुण बहुत मजबूत है। बात खत्म तो हो गई। जब कहना भी नहीं मानता है और खुद बुद्धि से भी नहीं करता है। हम सुंदर सा ऐसे ढीठ न बने। या तो जान करके करें या तो कहना माने। हमारा मोमिनों ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है, नित्य पाठ करो, घर में सेवा पूजा रखो। तो रखें, उसके बाद सेवा पूजा करें, भाव से करें, भक्ति से करें। वो जो हम खाते हैं शुद्ध पवित्र भोजन, धनी को वही चढ़ाएं और धनी के साथ ही रहें। उनके साथ एनर्जी लेकर के फिर पूजा कमरा से हम कार्य क्षेत्र में निकलें। शाम को आए या दिन में आए, राज्य से पहले प्रणाम करें। जो कमाई अपनी होती है, राज्य का एक झोली रखिए, उस झोली में वो कमाई को रखिए। उसके बाद आप बैंक में ले जाइए, कहीं रखना है रखिए, लेकिन पहले राज्य को दीजिए, पहले गुरु महाराज को दीजिए। उसमें से गुरु महाराज का जो है वो अलग करिए। भोजन करते हैं, मुशी चावल अलग करते हैं। कमाई में से 1% 2% गुरु स्थान के लिए अपने जहाँ आस्था का केंद्र है वहाँ रखिए। उसके बाद हर चीज़ को प्रसाद बनाए, शरीर को भी प्रसाद बनाइए, तभी हमारा आत्मा पवित्र होता है, दिव्य परम धाम साक्षात्कार हो जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, इतने शब्दों के साथ मैं अभी के लिए विराम करता हूँ और सामूहिक जाप करते हुए उसके बाद आगे जो घर के आयोजक परिवार और सुंदर साथ की जो जमघट बैठक, सुंदर साथ न हो तो जीवन में क्या होगा। आयोजक परिवार में या इस छोटा सा परिवार अपने रंजू बेली, ज़्यादा घर सुंदर साथ भी नहीं, लेकिन जितना है सॉलिड है, ऐसा भाव रखते हुए इस बैठक को हम सत्संग का सुंदर बैठक में सबको नमन प्रणाम करते हैं। और यहाँ कमलदास जी, भावजू और जो परिवार और जो भी सुंदर साथ बहुत प्रेम भाव से यहाँ आते हैं। और सभी सुंदर साथ के घर घर जाना अभी संभव नहीं है। मैं जस्ट अभी भी भाभी ने आप लोगों को कहा कि एक बार इधर आ रहे हैं तो आप होके जाइएगा, तो मैं इस तरह से आया हूँ सुंदर साथ जी। और सबको मुलाकात एक ही जगह हो गया है। कल सुबह 7:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। 6 से 7 मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लास मेरा खिलावत ग्रंथ के चौपाई अभी प्रकरण 21 या 22 चल रहा है, वो प्रकरण का क्लासेस करता हूँ, ऑनलाइन क्लास यहीं राज्य के दरबार में। उसके बाद मैं आगे निकलूँगा सुंदर साथ जी। अगर सुबह 6 से 7 अगर आप लोगों का समय है तो आ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में बैठ सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। और अभी मैं सामूहिक जाप करके सत्संग को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण
पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ल्यो हे आत्मा सदा सुख ल्यो हे आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऑनलाइन क्लास सुंदर साथ जी, आप कृपया आज का आपका आनंद जरूर हुआ होगा। अब कल सुबह खिलवत क्लास में हम उपस्थित होंगे। मैं अभी ये प्रोग्राम को सेव करता हूँ, इसलिए सभी सुंदर साथ को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ जो भी कार्यक्रम है आप आगे बढ़ाइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।